बीजेपी कार्यालय में आज भोपाल में बड़ी बैठक होनी है। मोदी कैबिनेट के एमपी के केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल होंगे और 100 दिन के एक्शन प्लान की सीएम को देंगे जानकारी। केंद्रीय योजनाओं को समय सीमा पर पूरा करने को लेकर चर्चा होगी इस अहम बैठक में और पीएम मोदी की गारंटी को लेकर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल एमपी के सभी मंत्री मुख्यमंत्री को देंगे 100 दिन के एक्शन प्लान की जानकारी। केंद्रीय योजनाओं को समय सीमा पर पूरा करने और पीएम मोदी की गारंटी से जुड़े वादों को पूरा करने को लेकर आज शाम तकरीबन 7 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये अहम बैठक होने वाली है। 6 मंत्री जो अब केंद्र में मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। 100 दिन के एक्शन प्लान की जानकारी देंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। और अगर मैं बात करूं उन 6 मंत्रियों की तो शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एल मुरुगन, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर, ये 6 केंद्रीय मंत्री हैं जो इस अहम बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, ये चुनाव बीजेपी ने मोदी की गारंटी पर लड़ा है, ऐसे में अब खुद एमपी के 6 मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हैं, तो वो विजन, वो एक्शन प्लान एमपी तक भी पहुंचाने की तैयारी में है सरकार? निश्चित तौर पर अंजलि, जब ये लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था तो आपने भी देखा होगा राजधानी भोपाल या मध्य प्रदेश में कहीं भी देखा होगा कि बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते थे जिसमें लिखा रहता था मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब हर काम पूरा होने की गारंटी। इसके साथ ही एमपी के मन में मोदी का पोस्टर अलग अलग जगह पर लगा रहता था। तो अब वक्त आ गया है एमपी के मन में मोदी और मोदी की गारंटियों को पूरा करने का। तो ये जो जिम्मा मंत्री, जो 6 मंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश से, उनके कंधों पर है। और वही 100 दिन कैसा प्लान होगा, कैसे कार्य योजना बनाई जाएगी, किस तरह से जनता तक जो केंद्र सरकार के द्वारा जो विकास कार्य योजनाएं, विकास कार्य वाली योजनाएं चलाई जा रही हैं, आम जनता तक पहुंचाई जाएगी, उसी को लेकर शाम 7 बजे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मीटिंग होनी है। और जो ये मंत्री हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपना पूरा वो सौंपेंगे किस तरह से वो आने वाले समय में काम करने वाले। सूरज, मोहन कैबिनेट के और कौन से मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे? और विकसित भारत 2047 तक का विजन तो है ही, और कौन सी वो अहम गारंटी जिनको लेकर ये बैठक की जा रही है? देखिए अंजलि, जो घोषणा पत्र में कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के उन गारंटियों को पूरा करना, उससे पहले जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्हें लाभार्थी बनाना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन लोगों को अभी तक भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि वो लाभार्थी होना चाहिए उनको, लेकिन उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो किस तरह से उन तक योजनाएं पहुंचे, किस तरह से जो मोदी सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे अलग अलग जो योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड का जिस तरह से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र में की, और लोगों को 5 लाख जो बुजुर्ग भी हैं उनको भी मिलेगा। तो किस तरह से तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं आम लोगों को मिले, यही सारी कार्य योजना बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तमाम वो बीजेपी के संगठन के नेता भी मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव। 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा विकास के मुद्दे को लेकर और जनता जनार्दन से जुड़ी सुविधाओं को लेकर। सूरज, इस जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि रेलवे से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। रेलवे ने बदले कई गाड़ियों के नंबर, प्रदेश की 22 ट्रेनों के बदले गए हैं नंबर और 0 से शुरू होने वाली ट्रेनों के बदले गए हैं नंबर। 1 जुलाई से नए नंबर की व्यवस्था लागू होगी, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सभी यात्री ट्रेन जो कि 0 से शुरू होने वाले नंबर के साथ चल रही हैं, उन्हें पुनः नियमित ट्रेन नंबर के साथ चलाया जाएगा, यानी ठीक उसी प्रकार जैसे कि वो कोरोना काल के पहले चला करती थी। इसके लिए भोपाल मंडल से गुजरने वाली सभी यात्री ट्रेन का पुनः नंबर निर्धारण किया गया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है रेलवे जगत से कि रेलवे ने अब कई गाड़ियों के नंबर बदल दिए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से रुक करूंगी मैं मेरे सहयोगी सूरज का। सूरज, भारतीय रेलवे ने एक बार फिर बड़ा बदलाव कर दिया है। कोरोना के समय चलने वाली कई ट्रेन जो कि 0 से शुरू होती थी, उनके नंबर में बदलाव किया जा रहा है। क्या है पूरी अपडेट्स इस पर?
देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर कोविड से पूर्व यानी कोविड के पहले जिन नंबरों से ट्रेन चलती थी वही नंबर अब उनको दिया जाएगा। पहले जो जिन ट्रेनों में अब जीरो मतलब सबसे शुरू में 0 अंक लगा है, 22 ऐसी ट्रेनें हैं जिनका अब नंबर बदला जाएगा। जैसे जो ट्रेनें हैं उनका नंबर मैं बता देता हूँ। बीना से कटनी मुड़वारा जो पैसेंजर चलती है अभी उसका जो नंबर है 06603 है अंजलि। 1 जुलाई से इसका नंबर हो जाएगा 61619। ऐसे ही बीना से गुना के लिए जो पैसेंजर चलती है उसका नंबर है अंजलि 06607, उसका नंबर 1 जुलाई से हो जाएगा 61611। तो ऐसी कई गाड़ियां हैं जिसके नंबर के पहले सबसे शुरू में शून्य यानी कि 0 लगा है, उनका अंक भोपाल रेलवे मंडल से जो गुजरती हैं बदला जाएगा। ट्रेन के साथ ऐसी 22 ट्रेन है। अच्छा, रेल यात्री इन बदले हुए ट्रेन के बारे में जानकारी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अब कंफ्यूजन तो बढ़ सकता है सूरज। देखिए रेलवे के तरफ से अंजलि आप भी जानती हैं कि 139 यानी 139 नंबर चलाया जाता है जिसमें तमाम रेलवे से जुड़ी हर समस्या का निवारण होता है। हर समस्या की आप जानकारी ले सकते हैं। तो रेलवे विभाग का कहना है कि जब भी आप परेशान हो तो कहीं ना कहीं इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और बाकी रेलवे विभाग जो है जहां पर ट्रेन चलती है वहां पर भी स्क्रीन में सारे नंबर दिखाई देते हैं, तो वो भी प्रक्रिया चालू करेगा। तो निश्चित तौर पर यात्रियों को परेशानी ना हो उसको देखते हुए रेलवे कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेगा कि कैसे यात्रियों तक जानकारी पहुंचे। अभी जो बातचीत हुई है वो यही कहना है कि आगे आने वाले, क्योंकि अभी वक्त है 1 जुलाई से ट्रेन चलेगी, 139 पे लोग तो कॉल करके परेशानी पूछते हैं, ऐसे वहां भी हेल्प की जाएगी। साथ में जहां से ट्रेन जाएगी वहां भी बोर्ड लगे होंगे जिसका बदला हुआ नंबर दिखाई देगा। अंजलि ठीक है, तो सुविधाएं सुनिश्चित कर दी गई है भारतीय रेल की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए सूरज। और अब अगली बड़ी खबर भिंड से मिल रही है। भिंड में होमगार्ड के जवान के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। वहीं इस मामले में जब होमगार्ड से घटना के बारे में बातचीत की गई तो वो टमटम चालक पर मारपीट करने का आरोप लगा रहा है। हालांकि मारपीट की वजह तो अभी तक सामने नहीं आ सकी है, लेकिन वीडियो में होमगार्ड जवान के साथ मारपीट की घटना साफ दिख रही है। बता दें कि विस्तार न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। किसी आम इंसान ने या फिर जो भी था, शायद वो टमटम वाला बता रहे हैं, उसने मारपीट की है जो पूरी तरह से गलत है। यदि कोई गलती भी है जवान की हमारी की तो उसके खिलाफ थोड़ा कार्यालय में आके बताते क्या गलती है क्या है, लेकिन उसको हाथापाई करना ये पूरी तरह से गलत है। इसके खिलाफ हम कार्रवाई करने की वो करेंगे। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी एनके भटेले भिंड से। भटेले जी, आप होमगार्ड के जवान के साथ मारपीट का ये जो पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है वो बता दीजिए कि क्या है पूरा मामला। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रमोद नामक होमगार्ड है जो कि उमरी थाने में पदस्थ था। वहां से रिलीव करके इसको जबलपुर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना था और इसको जबलपुर के लिए अधिकारियों के द्वारा रवाना किया जाता है। वही ये जो मामला है ये हाउसिंग कॉलोनी इलाके का जो कल है सामने आया, जहाँ एक टमटम चालक के द्वारा जो होमगार्ड का जवान है जो प्रमोद नामक है उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और जो उसका वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। हालांकि इस मामले में अभी तक ये पता नहीं चला है कि किन कारणों से ये होमगार्ड जवान के साथ मारपीट हुई है। वही जब प्लाटून कमांडर से इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी होमगार्ड जवान की गलती थी तो इसकी कार्यालय में आके टमटम चालक को शिकायत करनी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती। लेकिन जो तो मारपीट की वजह पर अपडेट्स नहीं है, लेकिन क्या पुलिस ने संज्ञान ले लिया इस पूरे मामले का? कोई शिकायत पीड़ित की तरफ से की गई हो? जी बिल्कुल, जो प्लाटून होमगार्ड प्लाटून कमांडर हैं उनने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई करने की बात की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी तरह की होमगार्ड की कोई गलती थी तो टमटम चालक को कार्यालय में आके शिकायत करना थी और होमगार्ड के जवान के साथ तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती। लेकिन इस तरीके से बीच सरे बाजार मारपीट करना ठीक नहीं थी। अब वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ। ठीक है, तो पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भटेले जी तमाम अपडेट्स के लिए। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का है जहां पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इसी दौरान किसी ने उनसे गाना गाने की गुजारिश कर
कर दी, जिसके बाद उन्होंने अभिनेता राजेश खन्ना की फिल्म आनंद का गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए गाकर कार्यक्रम में समा ही बांध दिया। तो काफी रंगीन अंदाज में नजर आए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। अब बात करें सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा के रामघाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी वहां मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय से बात की हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। धार्मिक नगरी में धर्म की गंगा बह रही है और गंगा दशहरे पर मुख्यमंत्री के साथ आज पूजा अर्चन किया है, शिप्रा का पंचामृत अभिषेक किया और 108 मीटर की यहाँ पर माँ को चुनरी अर्पण की गई। कैलाश जी भी हमारे साथ हैं। सर, धर्म की गंगा बह रही है उज्जैन में। बिल्कुल, महाकाल की नगरी, यहाँ तो धर्म की गंगा बहेगी। और जब धार्मिक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उसमें और सोने में सुहागा हो जाता है। तो मुझे गर्व है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैंने सबसे पहले 2004 में गुरु शरणानंद जी की आज्ञा से यहाँ पर हमने चुनरी चढ़ाने का कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। पर आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 24 साल बाद भी इतना भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ और ये मुख्यमंत्री जी की जो आस्था है माँ शिप्रा के प्रति और सनातन धर्म के प्रति, मैं उनको साधुवाद करता हूँ। सर, सीएस का नज़ारा भी अद्भुत होने वाला है क्योंकि सीएम ने घोषणा भी की कि इस बार शुद्ध जल शिप्रा का होकर ही रहेगा। निश्चित रूप से रहेगा और ये हमारी जवाबदारी है, हम शिप्रा जी के शुद्ध जल से सबको स्नान सर, ये थे हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है 24 साल पहले मैंने भी माँ शिप्रा को चुनरी अर्पण की थी और मध्य प्रदेश के उज्जैन के बेटे डॉक्टर मोहन यादव ने उसी संकल्प को आगे बढ़ा। 20 सालों से लगातार शिप्रा परिक्रमा कर रहे हैं और माँ को आज आस्था के साथ यहाँ पर माँ को चुनरी अर्पित की गई है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। हमने बात की प्रदेश के डिप्टी सीएम की, हमने बात की सीएम की, तो पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब स्टेशन पर आए तो सैकड़ों की भीड़ बाहर उनका इंतजार कर रही थी। वो पहली बार कृषि मंत्री के रूप में अपने मध्य प्रदेश लौटे हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। प्रदेश के मामा के पास अब केंद्र में कृषि विभाग की कमान जो है। आइए आपको दिखाते हैं शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश के सीएम बनने से देश के कृषि मंत्री बनने तक का सफर। ये मामा की लोकप्रियता ही कहेंगे जो उनकी जीत का शोर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दिया। जिसे देखो सभी ने यही पूछा कि मामा दिल्ली कब जा रहे हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दे दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस ओर पहले ही इशारा कर दिया था कि जीत के बाद वो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाना चाहते हैं। विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे। वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। कृषि मंत्री बनते ही वो किसानों के लिए एक्टिव हुए और बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि 18 जून को पीएम मोदी 9 करोड़ 3 लाख किसानों को बड़ा तोहफा देंगे और 12 राज्यों में कृषि सखी कार्यक्रम की शुरुआत का भी ऐलान किया। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान,
उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में जाते ही अपनी छाप छोड़ी और चंपा का पौधा रोपा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश लौटे शिवराज सिंह चौहान ने आम इंसानों की ही तरह ट्रेन में सफर किया और यात्रियों से मुलाकात की। इस दौरान एक महिला यात्री से बातचीत करते नजर आए। विदिशा में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना तय था। वो न सिर्फ खुद 8 लाख वोटों से जीते, बल्कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर नजर डालें तो 2024 में विदिशा से उन्होंने करारी जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से हराया है। मध्य प्रदेश की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। 5 बार के सांसद और विधायक रहे हैं। एमपी के 4 बार सीएम रहे। 1990 में पहली बार बुधनी से चुनाव लड़ा था। 1988 में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिल्ली जाना तय हो गया था। लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ प्रत्याशी की भूमिका निभाई, बल्कि पूरे राज्य में मिशन 29 के लिए अपनी ताकत भी झोंकी। उनकी मामा वाली छवि और योजनाओं का असर लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी साफ दिखाई दिया। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की और पहली बार सभी 29 की 29 सीटों पर कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।